एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है लेमिंग्स खड़ा होता है और वो क्लास हीरा की तरफ देखने लगता है। तो क्लास हीरा की दो बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाती हैं। तो क्लास हीरा कहती है अगर वो यहाँ पर किसी को मारने आया होता तो अभी तक तो वो मर चुका होता। तो स्वागी कहता है आखिरकार लेमिंग्स क्या सोच रहा है। रेस कहता है उसे किसी भी तरह डाउन करो और कस्टडी में लो। तो स्वागी कहता है मत भूलो हमारे पास टेक्निकली गवाह है। फिर मिसागी पुलका से कहती है मुझे लगता है ये आदमी पुलिस से डरावना है। फिर पुलका लेमिंग्स को अपनी ईविल आई से देखता है तो कहता है कि क्या वो सोल्स और घोस्ट उन लोगों के जिसे उसने मारा है। और वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ऑफिसर लेमिंग्स को मारने लगते हैं, लेकिन लेमिंग्स उन सबको दूर फेंक देता है। लेकिन फिर एरिस लेमिंग्स से लड़ने लगता है और उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है और वो एक बोतल उठाता है और उस बोतल को फोड़ के लेमिंग्स के पेट पर लगाता है और काफी जोर से किक मार देता है, लेकिन वो बोतल टूट जाती है। फिर एरिस एक रॉड जैसा हथियार निकालता है, उसके मुंह में मारने वाला होता है, लेकिन लेमिंग्स उसे पकड़ लेता है। फिर एरिस लेमिंग्स से कहता है मुझे सीरियसली लो। तो एकदम से लेमिंग्स वहाँ से निकल जाता है और वो पुलका के पास आ जाता है और मिसागी वहाँ से उठा के भागने लगता है। फिर पुलका कहता है अगर उन ऑफिसर्स ने मेरा मैजिक देख लिया तो मेरे हाथ से पीस निकल जाएगी। फिर रेस काफी तेज दौड़ कर आता है, वो एक हाई जंप लगाता है और हाथ कड़ी लेके लेमिंग्स के ऊपर कूद जाता है। तो लेमिंग्स एरेस को एक दीवार में मार देता है। पुलका कहता है अगर मैं उस मॉन्स्टर का विरोध करता हूँ तो मुझे पीस कभी नहीं मिलेगी। और वो कहता है वो सागुरा जैसा है लेकिन वो अलग तरीके से झुका है। और पुलका कहता है उसने इंसान होते हुए अपनी लिमिट्स को तोड़ दिया है। और वो कहता है मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है, क्या मैं मिसागी को छोड़कर भाग जाऊँ। फिर पुलका लेमिंग्स के पास 2 स्पेल कास्ट करता है, उसमें से बड़ी बड़ी 2 शॉट निकालता है, लेकिन लेमिंग्स उसे डॉच कर लेता है। और वो कहता है मैंने अपने रिकार्नेशन को गड़बड़ कर लिया है। और वो अपने टीचर से कहता है मैं एक बेवकूफ बन चुका हूँ। और फिर पुलका काफी सारे स्पेल कास्ट करने लगता है। तो स्वागी कहता है ये क्या है। तो क्लास मोमबत्ती बजा देती तो पुलका एकदम से लेमिंग्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लेमिंग्स मिसागी को छोड़ देता है। तो पुलका अपने स्केलेटन हैंड से मिसागी को पकड़ लेता है और फिर स्वागी टॉर्च जला के देखता है तो उसे मिसागी लटकी हुई दिखती है और स्वागी को लेमिंग्स भी दिखता है, लेकिन लेमिंग्स काफी स्पीड से वहां से निकल जाता है। पुलका अपने स्पेल में से काफी लंबी लंबी स्केलेटन हैंड और स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन लेमिंग्स उन सबको डॉच करता जाता है। फिर लेमिंग्स सारी स्केलेटन हैंड को तोड़ देता है, तो वहां से मिसागी भी नीचे गिर जाती है, लेकिन वो काफी स्पीड से मिसागी के पीछे आ जाता है। तो मिसागी उसे जैसे ही देखती है तो उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन लेमिंग्स उससे कुछ पूछता है तो मिसागी कहती मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। और वो कहते डिस्कशन यहीं पर खत्म हुआ। और मिसागी कहती उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं और कोई भी बुरी चीज से भी नहीं। और वो कहते लेकिन मैंने अब तुम्हें सीक्रेट बता दिया तो अब तुम सेटिस्फाई हो। और वो लेमिंग्स का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पर काट लेती है। तो पुलका कहता है पैरालिटिक से लाया हुआ। तो मिसागी कहती मैं इसकी बैंडेज की वजह से इसे काट नहीं पा रही, लेकिन फिर मिसागी उसके पाँव में चम्मच घुसेड़ देती है। तो लेमिंग्स को धुंधला धुंधला दिखने लगता है, लेकिन फिर पुलका कहता है एक कांटा चम्मच उसे बेहोश करने के लिए पर्याप्त चलावल नहीं ले जा पाएगा। और पुलका कहता है लेकिन तुमने मुझे स्पेल कास्ट करने का समय दे दिया था। और पुलका वहाँ पर एक काफी बड़ा स्पेल कास्ट करता है, वहाँ पर कुर्सियां वगैरह उड़ने लगती हैं और सारा सामान उड़ने लगता है। वहाँ पर एक जायंट स्केलेटन आ जाता है, वो अपना हाथ लेमिंग्स की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है पूरा बार तहस नहस हो जाता है। और वहाँ पर एरिस और स्वागी बैठे होते हैं और स्वागी सिगरेट पी रहा होता है। तो एरिस कहता है हम अगली बार सारे हथियारों के साथ यहाँ पर आएंगे। तो वहाँ पर क्लास हीरा आ जाते तो स्वागी कहता माफ करना, लेकिन जो मैंने अभी देखा उसके बाद मेरे पास नए आने का यहाँ पर कोई कारण नहीं बनता। सीन शिफ्ट होता है, हमें लेमिंग्स दिखाया जाता है जो कि एक आदमी के पास आया होता है। तो वो आदमी कहता है कि तुम यहाँ से काफी लंबी समय से चले गए थे, तो मैं तुम्हारी जल्दी काम होने की अपेक्षा करता हूँ। तो लेमिंग्स उस आदमी के पास में आके उसके कान में कुछ कहता है। तो वो आदमी कहता है कि ऐसा है जनबा पहले ही मर चुका था। तो वो आदमी कहता है खैर मेरे लिए कभी भी मायने नहीं रखता कि उसने किसी डिस्पोज किया। तो वो आदमी लेमिंग्स से कहता है मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है नेज़। तो वो आदमी कहता है तुम्हें और कुछ भी कहना है। तो वहाँ पर एक फोटो रखी होती है जिसमें फूल का बना होता है। तो लेमिंग्स उसके ऊपर इशारा कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है ताकुमी कह रहा होता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने इसे एक टुकड़ी में बनाया है। तो ताकुमी कहता है पुलका ने अपने काफी मैजिक का यूज करा होगा, लेकिन उस बैंडेज में बंधे आदमी को सताने वाले भूतों ने उसकी भरपाई से कहीं अधिक की है। तो पुलका मिसागी से कहता है थैंक यू, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया और तुमने उसे सीक्रेट भी बताया है ना। पुलका के टीचर दिखाई जाते हैं जो कि पुलका से कह रही होती हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी को 1 सेकंड या 5 साल से जानते हैं, और अगर तुम उनकी मदद करना चाहते हो तो आगे बढ़ो और करो। और वो कहते हैं मुझे संदेह है कि तुम काफी समय से जिंदा हो, इतना लंबा कि एक दूसरी और 1 सदी के बीच का अंतर ही मिट जाता है, इसीलिए इस बात की चिंता ना करो कि कोई चीज कितने समय तक चलती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं तो पुलका कहता है कि मैं इस कमजोर बॉडी से किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और वो कहता है खुद कोई नहीं, मैं इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो प्लीज मुझे इस दुनिया के बारे में सिखाओ। और वो कहता है मुझे अब सब कुछ साफ दिख रहा है, मुझे कोई भी शांति नहीं चाहिए है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, वही आदमी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुमने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पुलका कह रहा होता है मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। और पुलका कहता है मुझे यहाँ पर शांति से रहने के लिए लिमिटेड माना और पैसा चाहिए होगा। तो मिसागी कहती क्या तुम फिर से बड़ी बड़ी स्केलेटन बनाने वाले हो। पुलका कहता है बैटलफील्ड में नेक्रोमेंसी उपयोगी है, लेकिन यह केवल इतना ही अच्छा नहीं है। पुलका कहता है अगर मैं उन घोस्टों के साथ समझौता करता हूँ जिनमें अभी भी स्वयं का बोध है, मैं उन्हें वस्तुओं को अपने पास रखने और मूव करने दे सकता हूँ। तो मिसागी कहती है तो मेरी पेंसिल है। तो पुलका कहता तुमने इसे गिरा दिया था और ये
मुझे मिल गई और मैं तुमसे इसे उधार लेता हूँ। और वो कहता मुझे एक समझदार घोस्ट बेसमेंट में मिला, इसीलिए मैंने एक समझौता किया और इसे अपने पास रखने दिया। और फिर वो पेन अपने बारे में लिखने लगता है और वो कहता मेरा नाम हेसुर होगी है और वो कहता मैं 5 साल पहले गुजर गया था। मुझे यकीन है कि आप एक भूमि ठग को धोखा दे सकते हैं और कानूनी तौर पर इस इमारत को पलटो। तो पुलका कहता है मैं बस मैजिक यूज कर सकता हूँ, तो मैं बिजनेस मैजिक के साथ स्टार्ट करूंगा। और पुलका ने एक बॉडी बना के तैयार कर लिया होता है। तो मैं साकी कहती मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ताकुमी कहता मुझे पता है तुम एक रियलिटी में एक मॉन्स्टर हो जो कि मुझे ऐसे ही मार सकता है। और ताकुमी कहता क्या तुम पागल हो? तो पेन लगता है अगर पैसे की बात है तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक जहाँ पर काफी सारी भीड़ लगी होती है और हमें दिखाया जाता है पुलका लोगों का भविष्य बता रहा होता है और उस लड़की से कहता है ये मेडिसिन से संबंधित है। और वो कहता है मुझे लगता है कि QI के प्रभाव से आपका बायां पैर ब्लॉक्ड है। और वो कहता है तुम ठीक हो रहे हो, मैंने इसे तोड़ दिया है। और वो पेन लगता है कि तुम वीडियो गेम कम खेला करो। तो लड़का देखता है ये पेन तो अपने आप चल रहा है, तो वो चौंक जाता है। तो ताकुमी कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हो। तो मिसाकी कहती मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उस पोस्टर को पेंसिल ने बनाया था। और ताकुमी को अभी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि तुम लोगों ने एक हफ्ते में 1 लाख रुपए कमा लिए। और वो पेन उन्हें लोगों का फॉर्च्यून बताने के लिए अच्छे आइडिया देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ताकुमी लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है और ताकुमी के कंधे पर पुलका की काइवल रखी होती है और पुलका ने अपनी ईविल आई एक्टिवेट करी होती है जिससे पुलका लोगों की इन्फॉर्मेशन लाइव देख पाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लेडी आई होती है और उसके साथ एक घोस्ट आया होता है और वो कहता है मैं पिछले महीने ज्यादा खाना खाने की वजह से मर गया था। घोस्ट पुलका से कहता है एक दरवाजा खोलने की चाबी उसके बगीचे के पीछे डली है और पुलका उस लेडी को सब कुछ बता देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पुलका कह रहा होता है ये मेरी पहली कमाई है। और पुलका कहता है चलो इसको 5 हिस्सों में बांटते हैं। तो ताकुमी कहता है क्यों? तो पुलका कहता है एक मेरा, एक मिसाकी का, एक ताकुमी का और एक होसुरुगी और एक ओरिजिनल पुलका का। तो मछली वाला पुलका हिलने लगता है। तो ताकुमी कहता है मेरे ख्याल से ये कह रहा है इसे पैसे नहीं चाहिए है। तो ताकुमी कहता है पुलका अपनी लाइफ टाइम में काफी पैसे वाला था। ताकुमी कहता है अरे हाँ तुम तो उसकी पूरी मेमोरी एक्सेस नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उनके साथ एक लड़का और लड़की आते हैं और वो कहते हैं कि हमने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। और लड़का कहता है पुलका यहाँ पर है और आप आधे महीने से घर पर नहीं आए हैं, है ना अंकल पुलका? तो मछली वाला पुलका कहता है ये काजुकी और शिजुकी है और ये दोनों जुड़वा भाई बहन है। तो पुलका अपना मुंह ढक लेता है और वो कहता है तुमसे कोई गलती हुई है, मैं पुलका नहीं, मैं तो कॉर्पस गॉड हूँ। तो काजुकी कहता है गॉड ऑफ डेड बॉडीज, ये तो काफी कूल है। तो पुलका कहता है अगर उन्हें पता चला कि मैं असली पुलका नहीं हूँ तो मेरी पीस खत्म हो जाएगी। तो शिजुकी कहती हम तो तुम्हारे कस्टमर के रूप में यहाँ पर आए हैं। तो पुलका कहता है हर चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है। मिसाकी कहती हमारी शॉप कल 10 बजे खुलेगी। तो ताकुमी कहता है आज तुम यहाँ से जाओ छोटी लड़की। तो शिजुकी कहती है मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं दी है। और शिजुकी कहती है अगर मैं जाने के लिए मना कर दूं तो ताकुमी कहता है सिंपल है, हम पुलिस को बुला लेंगे। तो ताकुमी कहता तुमने क्या उम्मीद की थी, क्योंकि तुम जब आ रही हो जब हमारी दुकान बंद हो चुकी है। शिजुकी कहती तुम्हें कोई आइडिया भी कि हम कौन है? तो उसका एक बॉडीगार्ड उसका मुंह पकड़ लेता है और बॉडीगार्ड कहता है पुलिस शांत रहिए लिटिल मिस। और बॉडीगार्ड कहता है क्या पता ये बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा है और क्या पता ये स्ट्रीम भी करे। फिर पुलका कहता है बहुत हुआ, शिजुकी को वो गले लगा लेता है। काजुकी कहता है हे पुलका तुम क्या हो? तो वो उसे भी गले लगा लेता है और वो कहता है चिंता मत करो तुम दोनों का भविष्य है। और पुलका कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं पुलका को जानता हूँ और वो कल घर आ जाएगा। और पुलका अपनी ईविल आई एक्टिवेट कर लेता है और वो कहता है आज तुम घर चली जाओ। और फिर हमें एक अजीब टाइप की सोल दिखाई जाती है जो कहती है इन बच्चों को प्लीज कोई बचाओ और इन बच्चों की कोई तो मदद करो। तो पुलका कहता है मैं इन बच्चों को सेफ रखूंगा। फिर वो लोग वहाँ चली जाते हैं। तो पुलका कहता है ईविल स्पिरिट उसके लिए सबसे सही शब्द है। पुलका कहता है वो उन बच्चों की रक्षा करना चाहती है लेकिन वो पागल हो चुकी है। तो ताकुमी कहता तुम ऐसी घोषणाओं पर विश्वास कैसे कर सकते हो? तो पुलका कहता है मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। तो ताकुमी कहता है तुम उन बच्चों पर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट थे। फिर पुलका कहता है बे मुझे उन बच्चों की याद दिलाते हैं जिन्होंने कठिन एक्ट करने की कोशिश की थी। तो मिसाकी कहती क्या तुम सच में कल पुलका के घर पर वापस जा रहे हो? तो मिसाकी कहती वो कहाँ पर रहता है? तो ताकुमी कुछ पेज निकालता है और पुलका को दे देता है। तो ताकुमी कहता है शिनोयामा बैंक के पास $1 ट्रिलियन की संपत्ति है लेकिन वहाँ के सबसे अमीर लोग तो नहीं है लेकिन वो अमीरों से कम नहीं है। और तुम पुलका वहाँ के कुलपति रोजन शिनोयामा के सेकंड बेटे हो और तुम्हारे पिता 79 साल के हो गए हैं और अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम अपनी विरासत का दावा कर सकते हो और कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई आपको मरवाना चाहता है। तो पुलका और मछली वाला पुलका जमीन पर बैठ जाते हैं और पुलका कहता है मेरी पीसफुल लाइफ। ताकुमी कहता है हम नहीं जानते पुलका को किसने मरवाया था। तो ताकुमी कहता है ये कोई रिश्तेदारों में से भी हो सकता है और घर जाना मतलब दुश्मन के इलाके में जैसी घुसना है। तो मिसाकी कहती अब छोड़ो भी, पुलका इसे संभाल लेगा। तो ताकुमी कहता है पुलका सिर्फ खुले में जादू का इस्तेमाल कर सकता है। पुलका कहता है जब मैं जिंदा था तो मेरे बॉडीगार्ड थे। और वो कहता है एक ज़ॉम्बी शार्क और टूथ टाइगर और एक स्केलेटन हैवी कैवेलरी सोल्जर। कहता है वो शब्द से तो कम शांति वाले लग रहे हैं। तो पुलका एक स्केलेटन को ग्लव्स और हेलमेट वगैरह पहना देता है और वो कहता है कि ये बॉडीगार्ड कैसा रहेगा। तो ताकुमी कहता है कि कोई भी अमीर आदमी इसे खरीदेगा तो ये छूते ही शायद टूट
छूट जाएगा। और वो लोग कहते हैं हमें एक ऐसा बॉडीगार्ड चाहिए जो कि इंसान की तरह दिखता हो। वो लोग मिसाकी की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ से फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है शिजुकी कह रही होती क्या वो वास्तव में पुल का अंकल ही थे। और वो लोग अपनी कार के पास आ जाते हैं तो उन्हें वही आदमी दिखता है और उसका नाम होता है ताकेरू ओनिसामा। और वो उन दोनों से कहते हैं तुम्हें इतनी देर तक खेल कर बाहर नहीं रहना चाहिए। और वो दोनों उनसे सॉरी कहते हैं और ताकेरू उनसे कहता है क्या पुल का अच्छा लग रहा था। तो वो लोग कहते हैं उन्होंने कहा कि कल वो घर पर आएंगे और वो कहते हैं तुम दोनों को अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सुजुका की तरह एक और घटना भी हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है पुल का फादर दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं पुल का अभी जिंदा है और वो शिनजुकू में मैजिशियन खेल रहा है। और वो कहते हैं मैं मान नहीं सकता और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।